हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में निकालनी सीखी कि हम अगर हमारा 10th तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है ना सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच के ही, वो भी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ही निकाल सकते थे, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेकिन अब क्या है, अब हम इन्हीं एंगल्स के बेसिस पर 30 डिग्री के वैल्यूज़ के बेसिस पर, 45 डिग्री के वैल्यूज़ के बेसिस पर, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज, इन्हीं एंगल्स की वैल्यूज़ की हेल्प से सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे भी एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बातें हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ ली हैं। एक वेल सेट है ना, एक जुगाड़ सेट किया गया था जिससे हम, मैं फिर कह रहा हूँ मेथड नहीं है कोई, ठीक है, और जिसकी हेल्प से हम लोग है ना चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, फोर्थ क्वाड्रेंट, आई मीन फेज चेंज रूल एंड साइन चेंज रूल। आई होप आपने उसे बहुत अच्छे से समझा हो। मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी की, अपनी टेक्स्ट बुक की, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज जरूर लगा रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कभी कुछ नहीं होता, ना मैथ्स में और ना ही साइंस में। अगर आप थ्योरी के साथ करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज नहीं डील कर रहे हैं तो आप एक है ना, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट एक्चुअली कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होगा। खैर, हम अपने ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी को थोड़ा सा और अब हम लोग डेवलप कर रहे हैं आगे की ओर। अब तक हम लोग इन एंगल्स के बेसिस पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज निकाल रहे थे, लेकिन हमारी लिमिटेशन क्या थी कि हम अभी भी 11th में जितनी ट्रिग्नोमेट्री हमने सीख ली अभी तक, हम सिर्फ 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, यही 5 वैल्यूज जानते हैं हम। अभी हमने कोई नए एंगल की वैल्यू निकालनी नहीं सीखी। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है। जैसे साइन 60 प्लस 45 यानी कि 105 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि जनरली जब तक आप नहीं पढ़े ना, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं साइन 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये साइन है, साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक मिसकॉन्सेप्शन है जो जनरली हर किसी के दिमाग में आता है, हर किसी के दिमाग में आता है। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं ये गलत है, उनको रीजन बस इतना मालूम होता है, वो बस इतना जानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो आप कर रहे हैं सर ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं ऐसा होता है ये उनको नहीं मालूम होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है जनरली, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ कि साइन थीटा जब कहीं लिखा हुआ है ना, तो आप क्या समझ रहे हैं इसको? थीटा एक एंगल है, इसकी सेल्फ एग्जिस्टेंस है। अगर हम साइन की बात ना करें, सिर्फ थीटा की बात करें, तो थीटा की एक सेल्फ एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन सिर्फ साइन की, अगर हम सिर्फ साइन की बात करें तो साइन की कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर मैं पूछूं कि साइन क्या है, आप बोलेंगे कि साइन एक रेशियो है। किसका रेशियो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस डिफाइन कैसे होगा? ये हमारा राइट ट्राइंगल है, कौन सा परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर हम इसे भी बना सकते हैं, परपेंडिकुलर हम इसे भी बना सकते हैं। कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर पता चलता है एंगल से। अगर आपने ये एंगल चूज किया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनस होगा। अगर आपने इसको एंगल चूज किया है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनस बनेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साइन की वैल्यू बता दो, तो आप साइन की कोई वैल्यू, साइन की कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस होती नहीं है। साइन का बस थ्योरेटिकल इतना मतलब है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। लेकिन ये मीनिंगफुल तभी बनेगा जब इसके साथ आप थीटा लगाते हैं, एक एंगल लगाते हैं। ये एंगल डिफाइन करता है कि परपेंडिकुलर कौन है। हाइपोटेनस तो मान लीजिए राइट ट्राइंगल में फिक्स रहता है, बट ये एंगल ही डिफाइन करता है कि परपेंडिकुलर कौन है। ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, डिपेंड करता है कि एंगल आप कौन सा चूज कर रहे हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि साइन तभी मीनिंगफुल है जब आप इसके साथ एंगल को डिफाइन कर रहे हो। ओके, दूसरी चीज कि साइन और थीटा के बीच में, यहां पर ये साइन और ये थीटा, इनके बीच में कौन सा साइन है? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, जो कि जनरली मैथ्स में होता है, बट जवाब है नहीं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है।
ना प्लस ना माइनस या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। ये थीटा सिर्फ साइन के साथ लग करके साइन को डिफाइन कर रहा है। थीटा की अपनी आइडेंटिटी तो है, अपना मीनिंग तो है, लेकिन साइन का खुद का कोई मीनिंग नहीं है। साइन कोई आउटपुट नहीं देगा। जब तक साइन के साथ आप एंगल नहीं लगाएंगे तब तक वो कोई आउटपुट नहीं देगा आपको, है ना। सिर्फ साइन का मतलब द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, बट परपेंडिकुलर है कौन, वो ये बताता है। तो इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है ताकि तब जाकर के ये मीनिंगफुल एक फंक्शन बनता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब ये साइन और थीटा के बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है ही नहीं, तो ये साइन अंदर जाता ही नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं ना, साइन 60 हो जाएगा प्लस साइन 45, ये साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ही नहीं है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं तो काहे का डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि इस तरीके का कोई लॉजिक आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लगाएंगे कि साइन, है ना, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर दो एंगल के साथ इत्तेफाक हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाएं, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ओके, तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि भाई अगर साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं है तो आखिर साइन ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। एक्चुअली आप इस फॉर्मूले को ना वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर ये आएगा, साइन 60 प्लस 30 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, देख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब इन दोनों को ऐड करके 1 तो कभी नहीं आएगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है ना। तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो मैं फटाफट से एकदम बात कर रहा हूँ, आप ये इनिशियल लाइन बना लीजिए, ये एक और एंगल और ये एक और बना लीजिए इस तरीके से। इसका नाम OPQR लिख लेते हैं। ये एंगल को मैं लिख लेता हूँ A, इस एंगल को मैं लिख लेता हूँ B, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल हो जाएगा A प्लस बी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये वाला एंगल A है, ये ऊपर वाला एंगल B है, और यहाँ नीचे से लेकर OP से लेकर के OR तक पूरा रोटेशन A प्लस बी का है। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ताकि हमको साइन ए मालूम चले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ताकि हमको साइन बी मालूम चले। B के लिए परपेंडिकुलर ये है, A के लिए परपेंडिकुलर ये है, इस तरीके से, बस दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। सॉरी, ये एंगल A है, A प्लस बी के लिए ये है पूरा परपेंडिकुलर। मैं इनके फटाफट से कुछ नाम लिख देता हूँ, M N L। ओके, आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये साइन ए है, ए वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये OQ हाइपोटेनस है। बी वाले एंगल के लिए RN परपेंडिकुलर है, ON बेस है, और OR हाइपोटेनस है। ओके, अगर A प्लस बी की बात करें तो A प्लस बी एंगल के लिए ये RL परपेंडिकुलर होगा, ये OL बेस होगा, और OR हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, तो हमको A एंगल का भी ट्रायंगल मिल रहा है, B एंगल का भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और A प्लस बी एंगल का भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा काम और इसमें कर लीजिए, कंस्ट्रक्शनल वर्क है। यहाँ N से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ओके, और इसका नाम लिख लेते हैं K, सिंपली K। आई होप आपको ये सब मेरा जो भी मेरा ज्योमेट्री वर्क है वो आपको दिखाई दे रहा हो। अगर आप देखें साइन ए प्लस बी को, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मैं लिख ले रहा हूं इन ट्रायंगल OLR में देखिए A प्लस बी, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल A प्लस बी है। A प्लस बी का परपेंडिकुलर कौन है, RL, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारा OR। RL को हम लिख लेते हैं RK प्लस KL, RK प्लस KL अपॉन OR।
इसको स्प्लिट कर लीजिए। अच्छा के एल ध्यान दीजिए, है ना, एक और छोटा सा ज्योमेट्री थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, काम कर लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ना ड्रॉ करने के बजाय यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, क्यों? ओके, बात वही है। नाउ दिस इज फाइन, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप KL को देखें, यहाँ पर जो KL लिखा हुआ है, इस KL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KL और ये QM इक्वल होगा। मैं यहाँ इस KL की जगह लिख लेता हूँ QM। ओके, RK अपॉन OR, RK अपॉन OR, RK देखिए इस ट्राइंगल की साइड है, RK आपको दिखाई दे रहा है, RK इस ट्राइंगल की साइड है और OR इस ट्राइंगल की साइड है, OR, ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल की साइड्स आ गई। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए RK वाला ट्राइंगल मतलब ये और OR वाला ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल आपको दिखाई देना चाहिए RLO, बहुत ध्यान से देखिए, और RKQ, ये दोनों स्टार वाले ट्राइंगल, इन दोनों में कॉमन साइड देखिए कौन सी है, कोई ऐसी साइड जो दोनों ट्राइंगल में हो, RQ साइड इस ट्राइंगल में भी है, हाइपोटेनस का काम कर रही है, RQ साइड नहीं, एक्चुअली इस तरीके से आप समझिए इस बात को कि ऐसी कौन सी साइड है जो RK से भी रिलेटेड है और OR से भी रिलेटेड है। RK से भी रिलेटेड हो मतलब एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही हो, और OR से भी रिलेटेड हो और एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। तो अगर आप RQ को देखें ना, ठीक है, तो RQ वाली साइड RK के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है और OR वाली साइड भी RQ के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। कौन सी? ये वाली। और परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आप पेशेंस के साथ देखेंगे आराम से तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। RQ वाली साइड और OR वाली साइड ये दोनों भी एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, ये देखिए राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, और KR और RQ ये भी एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। अगर मैं आपको ये भी बना दूं, एक छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, बिल्कुल सीधी सीधी चीज है। RK अपॉन OR, RK अपॉन OR, ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल की साइड है। मैं इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट कर ले रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूं RK अपॉन RQ इंटू RQ अपॉन OR। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे, ये RQ फिर कैंसिल हो जाएगा और वापस हमको RK अपॉन OR ही मिल जाएगा। मैंने जानबूझ के RQ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है, प्लस सिमिलरली QM यहां दिखाई दे रहा है हमको, और OR यहां पर है, तो OR और QM के साथ हम कौन सी साइड ले लें? OQ, QM अपॉन OQ इंटू OQ अपॉन OR। यहाँ पे भी OQ कैंसिल हो जाएगा, ये इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया मैंने, फिर वापस यही चीज आ जाएगी। नाउ अगर आप ध्यान दें तो RK अपॉन RQ, ठीक है, ये वाला एंगल A है ना, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल B है हमारा, ठीक है। मुझे बताइए ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल कितने कौन सा क्या होगा? अगर आप ध्यान दें तो ये 90 डिग्री है, ओके। सो मैंने यहाँ डायग्राम फिर से दोबारा से बना दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर थे, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर आप इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देखें, ये दोनों एंगल तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 90 90, तो ये एंगल A है, तो इसको भी
ए ही होना पड़ेगा। अगर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो इनका भी 180 होगा। तो ये 90 90 ये वाला एंगल सेम, तो फिर ये जो एंगल होगा वही एंगल इसको भी होना होगा। देखो आपको ये बात समझ में आ रही हो। ओके, तो अगर आप देखें अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आर के अपॉन आर क्यू क्या होगा। आर के मतलब ये है ना, और ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल में, ये छोटे वाले ट्राइंगल आर के क्यू में देखिए आर के अपॉन आर क्यू, इस एंगल के हिसाब से ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, सॉरी ये 90 डिग्री, ये इस एंगल के हिसाब से ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन होता है, कॉस, और ये एंगल कौन सा है, ए प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इनटू आर क्यू अपॉन ओ आर, आर क्यू अपॉन ओ आर। इस एंगल के हिसाब से देखिए बी के हिसाब से, बी के हिसाब से आर क्यू परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन होता है, साइन, और ये किस एंगल के हिसाब से, बी प्लस क्यू एम अपॉन ओ क्यू, क्यू एम अपॉन ओ क्यू। इस एंगल के अकॉर्डिंग देखिए ए के अकॉर्डिंग, ए के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और ओ क्यू हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, और एंगल है यहाँ पर ए इंटू ओ क्यू अपॉन ओ आर, इज ओ क्यू, ओ क्यू अपॉन ओ आर। ओ क्यू इस बी के हिसाब से देखिए ओ क्यू बेस है और ओ आर हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस। तो अगर आप देखें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये बन करके आ रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये बन करके आ रहा है। ओके, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन कॉस बीच में प्लस का साइन, ए बी और फिर बी ए कर दीजिएगा, बस पलट दें, यहाँ साइन ए है यहाँ पे साइन बी है, यहाँ कॉस बी है यहाँ कॉस ए है, सिंपल, लर्न करना बड़ा आसान है। ठीक है, इसका प्रूफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि आप लोगों को अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में क्यूरियोसिटी हो कि फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ठीक है, कि क्यों इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, तो एटलीस्ट आपको एक बार समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर आप प्लस की जगह माइनस साइन लगाते हैं, अगर आप साइन ए प्लस बी की जगह साइन ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ एक्चुअली, अगर आप यहाँ माइनस साइन लगाते हैं तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। आप चाहें तो इसी फिगर के अकॉर्डिंग, इसी ज्योमेट्रिकल वर्क के अकॉर्डिंग साइन ए माइनस बी का खुद से डेरिवेशन करके देखिए क्या आप ये फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो साइन ए माइनस बी भी आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, जनरली स्टूडेंट ये सारा काम स्किप कर देते हैं, और यही वजह होती है कि जो मैथमेटिक्स में जो कोर कॉन्सेप्चुअल वर्क है ना, वो अधूरा रह जाता है स्टूडेंट्स का। हम वेल ट्रेन्ड होते हैं, लेकिन जो हमारा कोर होता है मैथमेटिकल नॉलेज की, जो हमारी कोर है, कोर वर्क जो है, इंटरनल जो बुद्धि होती है, प्योर मैथमेटिकल बुद्धि, वो डेवलप ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम कभी भी फंडामेंटल्स के बारे में ना ही सोचते हैं और ना ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जरूर खुद से डिराइव कीजिएगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट, या मैं ये भी शायद परसेंटेज कम हो, 90% ऑफ द स्टूडेंट या इससे ज्यादा इस बात को स्किप कर देंगे, लेके बैठेगा भी नहीं कोई। 2-4 स्टूडेंट शायद लेकर के बैठे, कुछ गिने चुने 4-5%, और उनमें से शायद कोई प्रूफ कर पाए। वैसे ए माइनस बी का प्रूफ इतना टफ नहीं है अगर आपको ये प्रूफ समझ में आ रहा है तो, बट फिर भी मेक श्योर कि आप, मैं जानता हूँ कि इसके प्रूफ का हमारे एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना ही आगे हमारे 12th के बाद या किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये सब प्रूफ पूछा जाएगा, बट इट्स नॉट अबाउट, हर चीज फायदे के लिए नहीं देखी जाती ना। खैर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ओके, सिमिलरली, ठीक है, अभी हम लोगों ने साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला डिराइव किया। सिमिलरली हम लोग ये भी देख सकते हैं, इसी डायग्राम पे, कुछ भी इधर से उधर करने की जरूरत नहीं, इसी डायग्राम पर आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करके देखिए। ओके, माइनस वाले के लिए डायग्राम में चेंज होगा, प्लस वाले में के लिए कोई चेंज नहीं है। ए कॉस ए प्लस बी के लिए बिल्कुल यही डायग्राम है, एज इट इज। आप देखिए कि ए प्लस बी के लिए आप कॉस ए प्लस बी जब आप निकाल रहे हैं तो आप बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे, मतलब ओ एल अपॉन ओ आर करेंगे। ट्राई कीजिए कि आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर पाएं। ठीक है, मेक श्योर कि आप एक बार जरूर इसे ट्राई करें, ये कंस्ट्रक्शनल वर्क, ये प्रूविंग जो है। और अगर आपसे नहीं होती है, अगर 1-2 बार एफर्ट डालिए, ठीक है,
अगर आपके आसपास कोई है आपकी हेल्प करने के लिए तो उससे पूछिए। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है या आप बिल्कुल कोर आइडिया पकड़ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर किसी न किसी आगे आने वाली क्लास में आपको ये बता दूंगा कि ये प्रूव कैसे होगा। खैर, इट्स नॉट अ बिग डील टू प्रूव ऑल दीस थिंग्स। अगर आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखें तो ये साइन की तरह नेचर नहीं शो कर रहा है। ये देखिए cos और cos a cos b दोनों साथ आ गए, माइनस sin a sin b दोनों साथ आ गए। ठीक है, cos बहुत ट्रिग्नोमेट्री में cos फंक्शन बहुत सेल्फिश होता है, इसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साथ मंजूर नहीं होता है, ये अपना अलग ही रहता है। साइन जो है वो हमेशा cos के साथ आएगा, जैसे मतलब साइन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाता है, जैसे यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin b। देखिए साइन cos के साइन वाला फॉर्मूला cos को एक्सेप्ट कर ले रहा है अपने साथ, ये बस याद करने के लिए टिपिकल लाइन बोल रहा हूँ, बस कोई सिली भी लग सकती है काफी। साइन cos के साथ आ जाता है, बट cos अपने फॉर्मूले में ये बड़ा सेल्फिश है, साइन को अपना अलग रखते हैं, भाई तुम दोनों अलग रहो, मैं अपना cos a cos b अलग रहूंगा। तो cos के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा बाकी फॉर्मूला से थोड़े टिपिकल और अलग रहते हैं, अजीब रहते हैं। सो cos a प्लस बी बड़ा आसान याद करना, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू cos ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू cos ऑफ सेकंड एंगल माइनस sin ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू sin ऑफ सेकंड एंगल। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन आता है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन आता है। मैंने दोनों बातें बता रखी। ओके, नेक्स्ट tan a प्लस बी को देख लेते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan को हम लोग हमेशा से ऐसे ही निकालते आए हैं सर, sin अपॉन cos। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a प्लस b का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b। लेकिन हमको tan का फॉर्मूला tan के टर्म्स में चाहिए, sin cos के टर्म्स में नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप देखिए, मैं काम करता हूँ यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin a sin a cos b, बड़ी आसान सी चीज है। मैं यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos a cos b से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी sin cos a cos b से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब यहाँ इसमें मैं cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो cos b तो कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos आएगा, वो बन जाएगा tan। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नाउ डिवाइड बाई cos a cos b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो cos a कैंसिल हो जाएगा, नीचे cos b आएगा, sin b अपॉन cos b हो जाएगा tan b अपॉन, यहाँ cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो ये तो न्यूमरेटर, ये भी cos a cos b, इसमें डिवाइड भी करूंगा cos a cos b से तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो sin a अपॉन cos a tan a आएगा, और sin b अपॉन cos b tan b आ जाएगा। ये फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, tan का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, tan a प्लस b का फॉर्मूला देखिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसका फॉर्मूला, इन सब फॉर्मूलाज की डेरिवेशन बहुत इजी है, एक्चुअली मेन डेरिवेशन यही है, sin a प्लस b एंड है ना a cos a प्लस b। अगर ये समझ में आ गया, sin और cos वाले फॉर्मूले समझ में आ गए तो बाकी तो बहुत आसान है। आई होप आपको ये बड़ा सिंपल सा बेसिक सा डेरिवेशन समझ में आया होगा कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। अगर यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस रहेगा, और न्यूमरेटर में जो साइन रहेगी उसकी ठीक उल्टी साइन नीचे रहेगी, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ माइनस रहेगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, है ना। आई होप आप दोनों का, ये दो फॉर्मूले हैं एक साथ, tan a प्लस b का भी फॉर्मूला, tan a माइनस b का भी फॉर्मूला। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो हम लोगों ने sin a प्लस b sin a माइनस b का फॉर्मूला देखा, हमने cos a प्लस b cos a माइनस b का फॉर्मूला देखा, और हमने tan a प्लस b tan a माइनस b का फॉर्मूला देखा। अब अगर हमसे कोई cot a प्लस b का फॉर्मूला पूछता है तो हम tan वाला निकाल के रेसिप्रोकल कर सकते हैं। sec a प्लस b का कोई फॉर्मूला पूछता है तो जब नीड वाली बात है, इन सब की नीड नहीं है फॉर्मूलाज लर्न करने की, आप याद कर सकते हैं निकाल कर पढ़ें। sec a प्लस b अगर हमें निकालना हो तो हम cos निकाल करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, cosec a प्लस b निकालना है तो हम sin निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। आई मीन है ना,
ये इतने फॉर्मूले कम है कि हम अब कॉट कोसेक डिपेंड करता है, आप ध्यान लर्न कर भी सकते हैं। अब हम ये बात करें कि इन फॉर्मूलाज का काम क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और किस, मैंने शुरू में कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरी को और अधिक डेवलप करने के लिए हम कुछ और ज्योमेट्रिकल वर्क कर रहे हैं, तो किस तरह से ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरी को हमारी डेवलप कर रहे हैं, कहाँ की ओर लेके जा रहे हैं इन सब फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए, अब ध्यान दीजिए 10th तक हम सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू ही जानते थे। अब ये फॉर्मूले हमें कुछ डिफरेंट एंगल्स की भी वैल्यू निकाल करके देंगे। फॉर एग्जांपल साइन 75 डिग्री, तो आप बड़ी चतुराई से इसको लिखिए साइन 30 प्लस 45। अब यहाँ स्टूडेंट कहेंगे कि सर क्यों आपने ऐसे लिखा है, हम इसको ऐसे लिख लें 10 प्लस 65 लिख लें, 75 लाने के तो बहुत तरीके हैं, 75 तरीके हैं, आप 30 प्लस, तो आप देखिए इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, हमको यहाँ ऐसे एंगल्स ही रखने हैं जिनके साइन और कोसाइन की वैल्यूज हमें मालूम हो। अगर आपने 10 और 65 रख दिया तो साइन 10 की वैल्यू तो पता ही नहीं, cos 65 आएगा, cos 65 की वैल्यू तो हमको मालूम ही नहीं। हमको ए और बी ऐसा ही चूज करना है जिसके साइन और कोसाइन की वैल्यू, साइन कॉस की वैल्यू हमको पहले से पता हो। मतलब हमको ए और बी 0, 30, 45, 60, 90 इनमें से कोई चूज करना है। इस तरीके से इसको आप फॉर्मूले का डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, ये लिमिटेशन है इस फॉर्मूले की। आप यहाँ 30 प्लस 45 भी रख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला लगा दिए, साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू साइन फर्स्ट एंगल cos सेकंड एंगल प्लस साइन सेकंड एंगल इनटू cos फर्स्ट एंगल। अब ये वैल्यूज हमको बड़ी आसानी से मालूम, साइन 30 1/2, cos 45 1/√2 है ना, साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2। मेक श्योर कि आपको ये वैल्यूज एकदम याद हो, आपके दिमाग के सोचने से पहले आपका पेन लिख दे, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देखें डिनोमिनेटर हमारा 2√2 आ गया और न्यूमरेटर हमारा यहाँ आ गया √3 प्लस और यहाँ आ गया 1, तो ये एक्चुअली क्या आ गई, ये आ गई हमारी साइन 75 डिग्री की वैल्यू। इसे आपको याद भी रखना चाहिए। अच्छा अगर ये माइनस में रहता ना, चलो अच्छा छोड़ो ठीक है, बाद में बात करें। साइन 75 की ये वैल्यू आ गई है ना। अब एक तो काम हो गया कि हाँ ठीक है सर, अब साइन 75 आएगा तो हम निकालेंगे। अच्छा cos 75 भी निकलता तो cos वाले फॉर्मूले से निकलते, cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से निकालते है ना। ठीक है सर अब तो ये निकाल लेंगे। अब देखिए एकेडमिक तो अपनी जगह है, बहुत सारे 12th जैसे ही स्टूडेंट पास करते हैं, आप जैसे ही 12th एग्जामिनेशन पास आउट करेंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन आप देंगे, बीएससी के, बीटेक के, बीकॉम के, है ना, जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाएगी 11th 12th की, उसमें कई जगहों पर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है द वैल्यू ऑफ साइन 75 इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये मैं प्रेफर करूँगा, मतलब स्टूडेंट्स को चाहिए कि आपको एकदम 0 से 90 के बीच में 30, 60, 45 तो ये हमको याद थी 10th में। अब 11th में हमको इससे थोड़ा और आगे बढ़ाना है। आप 75 की साइन 75 की वैल्यू याद है, पहचान लो ना इसको, √3 + 1/2√2। और अगर आपने ये किया तो आपको याद रहेगा कि ये दोनों जगह 2√2 आता है, ऊपर एक जगह √3 एक जगह 1 आता है, √3 + 1/2। मेक श्योर कि आप इस वैल्यू को याद भी रखें, कोशिश करें कि आपको ये याद रहे। ओके चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। cos 15 डिग्री निकाल लेते हैं। ओके cos 15 डिग्री निकाल के देखो। cos 15 डिग्री कैसे आएगा, ऐड करके तो नहीं आ पाएगा। हम एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 45 - 30। ऐसे ही एंगल्स चूज करने हैं जिनके cos और साइन की वैल्यू हमको मालूम है। 45 में से 30 जाएगा तो 15 आ जाएगा। मुझको यहाँ पे चाहिए cos a - b का फॉर्मूला। cos a - b का फॉर्मूला याद कीजिए, cos a cos b sin b। cos का फॉर्मूला थोड़ा अटपटा होता है, ये cos वाले साथ रहते हैं, sin वाले साथ रहते हैं, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, ये याद रखना। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है। तो अब फॉर्मूले को हमको रख देना है cos ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू cos ऑफ सेकेंड एंगल प्लस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। अब बड़ा आसान काम है, 1/√2 सारी वैल्यूज पुट कर लिया, 1/√2 ये आ गया हमारा, सब ऐड उड करके √3 + 1/2√2। कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया होगा आपको,
ये तो वही वैल्यू आ गई सर साइन 75 की, आप गलत किए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या दिख रहा है हम लोगों को, cos 70 sin 75 की और cos 15 की वैल्यू सेम आ गई, इक्वल आ गई। आपको याद है नाइन्थ में, सॉरी नाइन्थ में, 10th में sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू बराबर आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 30 + 60 90। आप ऐसे समझिए, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, छोड़िए। sin 75 को मैं लिख सकता हूँ व्हाट, cos 90 - 15, हाँ या ना बताइए। 90 में से 15 जाएगा तो 75 आएगा। sin 90 - 15 ऐसे लिख सकता हूँ, 90 - 15। अब याद कीजिए, यहाँ क्वाड्रेंट बना ले रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस है ना, प्लस करने का मतलब हम 90 से इधर जा रहे हैं, माइनस करने का मतलब हम 90 से इधर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। ये क्वाड्रेंट किसका होता था, याद कीजिए, A S T C। अभी प्रीवियस पार्ट में, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में लिखे, ये तो सबका घर है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस था तो प्लस ही बना रहेगा। अच्छा, 90 वर्टिकल लाइन पर आता है, जब भी हम वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हैं तो फेस चेंज होता है, तो साइन का फेस चेंज होता है किसमें, कॉस में, और ये आ जाएगा 15। मतलब साइन 75 और cos 15 इक्वल होते हैं भाई साहब। बड़ी सिंपल सी चीज है, जो भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा है उसके, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साइन और कॉस की वैल्यूज आपस में बराबर होती है। याद कीजिए 10th में भी हम लोगों ने किया है, साइन 30 और cos 60 बराबर आता है, साइन 60 cos 30 बराबर आता है, साइन 90 cos 0 बराबर आता है, cos 90 साइन 0 बराबर आता है ना, बहुत सारे। खैर, तो साइन 75 हमने निकाल के देखा, cos 15 हमने निकाल के देखा। आप देखिए इसी तरह से बहुत सारे और क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम साइन 105 निकाल सकते हैं। 105 कैसे निकलेगा सर, 60 + 45 करके। हम साइन 135 डिग्री निकाल सकते हैं, ये कैसे निकलेगा सर, 90 + 45 करके, है ना। जो जितने एंगल्स की वैल्यू मालूम है हमें, 0 30 45 60 90, उनको ऐड कर करके 90 और 45 जोड़ा 135 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 90 60 ऐड करके हम 150 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। 90 और 30 ऐड करके हम 120 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। और जब जैसे जैसे साइन की वैल्यू निकल रही वैसे ही कॉस की भी वैल्यू निकलेगी। जब साइन कॉस निकल जाएगा तो डिवाइड करके tan निकाल लेंगे, इनका रेसिप्रोकल करके cos sec और cot की वैल्यू निकाल लेंगे। खैर, तो आज हम लोगों ने साइन कॉस tan के सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े। आई होप आपको लॉजिक थ्योरी समझ में आई होगी। मेक श्योर कि आप इन्हें पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको सॉल्व करते करते आपको ये फॉर्मूलाज एकदम याद हो जाएं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं और बैठ के रटना नहीं चाहिए। आप जितनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूलाज आपके ध्यान में रहेंगे, ठीक है। यही काम है हमारा, मेरा काम बताना है और आपका काम गेन करना है। मेक श्योर कि आप इससे कभी भागे ना। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।